नमस्ते कैप्रिकॉर्न। हम कर रहे हैं दिवाली स्पेशल साप्ताहिक राशिफल। थोड़ी सी चेंज की है आज की ये रीडिंग। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। साथ ही अक्टूबर के बारे में जानना चाहते हैं। अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, एंड वेरी रिसेंटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस के ऊपर भी मैंने रीडिंग्स एंड वीडियोस पोस्ट किए हैं हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए। सो प्लीज़ आप चैनल को चेकआउट करें। रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो ऑल पर्सनल रीडिंग्स आर पेड रीडिंग्स। आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर अब दिख रहा है, सो प्लीज़ वहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में भी है नंबर, बट आपकी सुविधा के लिए अब यहाँ पर लिख भी दिया है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं इस एंटायर वीक। साथ ही आपकी लव लाइफ एंड एंजल्स की तरफ से भी कुछ गाइडेंस लेंगे। काफ़ी सारे कार्ड्स आज पॉप आउट हो रहे हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने प्लेस किया है कि इस एंटायर वीक में फेस्टिव सीजन है, क्या करने की और आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। कंपैरिजन का कार्ड आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि आपका एक्शन इस एंटायर वीक में, मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। द क्रिएटर की एनर्जी आ रही है। थर्ड है हमारा क्वेश्चन कि आपको इस एंटायर वीक में किस चीज़ को छोड़ देना है पीछे। व्हाट यू हैव टू लीव बिहाइंड। वेरी नाइस, थंडरबोल्ट की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि इस एंटायर वीक आपको किस चीज़ को आगे लेकर के जाना है, कंटिन्यू रखना है, उसी एनर्जी उसी मोड में पूरे हफ्ते रहना है। और बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है फ्रेंडलीनेस का। सो किस जगह आपका फोकस होना चाहिए कैप्रिकॉर्न्स, आपका फोकस होना चाहिए। कंपैरिजन का कार्ड आ रहा है। आपका ध्यान होना चाहिए कि आप किसी से कम नहीं हैं। आपको आपकी ज़िंदगी में जो भी दिया है ईश्वर ने, वो आपके लिए है। कभी कभी हमें ईश्वर चुनौतियाँ भी देते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो हमको प्यार नहीं करते या उनको हमसे कुछ तकलीफ है या नफ़रत करते हैं, इसलिए बिकॉज वो हमें ज़्यादा प्यार करते हैं और वो चुनौतियों से हम और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। जब आप जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम एक तरीके से बहुत सारी एनर्जीज़ के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और वो एनर्जीज़ हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती है हर जोन में। आपकी मेंटल फेस पे, आपकी फिजिकल फेस पे, फ्रेंडशिप के फेस पे, फैमिली के फेस पे आपको पता चलता है कि रियल क्या है और डमी क्या है, कौन मेरे हैं कौन मेरे नहीं हैं, कौन मुझे दिखा रहे हैं कि मेरे हैं बट मेरे नहीं हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कंपैरिजन अपना ना करें। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप अपने आप में यूनिक हैं। जो आपने अपनी लाइफ में किया है, जो चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में फेस किए हैं, वो किसी ने नहीं किए। कोई और आपको ब्लेम नहीं कर सकता, और अगर कोई कर भी रहा है तो उस ब्लेम को आप अपने सर पर ना लें। ये एनर्जीज दिख रही है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ। आपका फोकस ये रहना चाहिए कि आप अपने अंदर एक कंप्लीट एनर्जी है। और देखिए, 100% कोई भी नहीं होता, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होती हैं एनर्जीज। तो आपको बस ये करना है कि आप अपनी तरीके से अपनी लाइफ को बिल्डअप कर सके, ग्रो कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि आपका मोड ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए। देखिए, कभी कभी है ना, हम दूसरी चीज़ों को हम देयर इज़ अ सेइंग, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूसरे के गार्डन की घास हमेशा ग्रीन लगती है और अपने साइड की जो घास है ना, वैसे लगती है अरे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है ना। तो अपनी कमियां ही हम ढूंढते रहते हैं और दूसरों की कमियों को अनदेखा करके दूसरों को हम सब कुछ दे देते हैं, उनको सर पे ताज भी पहना देते हैं कि अरे आप तो सर्वगुण संपन्न है ऐसे। बट रियलिटी ऐसी नहीं है। यू हैव टू बी द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। आप जहाँ जिस उलझन के अंदर इस मोमेंट इस समय में फंसे हुए हैं, वहाँ से निकलने का रास्ता है, लेकिन आप सोच नहीं रहे हैं बिकॉज आपका माइंड आपको अपनी बुराइयां बताने में बिजी है। यानी आपका मन आप ही के बुराइयां आपको बता रहा है और आप उसको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, कुछ रीडिंग्स और कुछ बातें हर एक व्यक्ति के साथ में नहीं मैच हो सकती, तो प्लीज़ जो मैच कर रहा है उस चीज़ को लीजिए। आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अब क्या बोलूँ, क्या कहूँ। एनीवेज, चलिए। सो यू हैव टू बी द क्रिएटर। आपका ध्यान होना चाहिए क्रिएट करना। जैसे हम कहते हैं ना,
शून्य से सर्जन करना, बस यही है आपके लिए ये वीक का मोड ऑफ एक्शन। कहाँ आपकी स्ट्रेंथ है, कहाँ पर आपकी वीकनेसेस हैं। हाँ, हल्का फुल्का कंपैरिजन करना होगा, लेकिन अपने आप को डिग्रेड करने के लिए नहीं, मोटिवेट करने के लिए। कभी हम दूसरों को देख करके भी सीखते हैं कि देखो इसने यहाँ से ये देख लिया, ये सीख लिया, इसको ये नहीं पता था, इसको ये नहीं आता था, पर कहीं से तो सीखा ना, नॉलेज तो गैदर किया, कुछ तो एफर्ट्स डाले, चलो हम भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, मैं भी करता हूँ। तो हम है ना अपने आप को बूस्ट करने के लिए भी कंपैरिजन करते हैं अपना, मगर दैट डजंट मीन कि हमको नहीं आता। ठीक है, सब कुछ तो हर एक व्यक्ति को नहीं आता, तो हम सब यहाँ दुनिया में सीखने के लिए ही आए हैं। आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ, ऑल ऑफ अस आर लर्निंग। तो कुछ नहीं उसमें प्रॉब्लम, क्रिएट कीजिए जो भी आप कर रहे हैं उसमें अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाने की कोशिश कीजिए। आपके रिलेशनशिप्स में, फैमिली में, लव लाइफ में, जॉब में, करियर में, बिजनेस में, हेल्थ में, एवरीवेयर क्रिएट हैप्पीनेस फॉर योरसेल्फ। खुश होकर के जीने की कोशिश करनी है आपको। किस चीज़ को और किस एनर्जी को आपको पास्ट में छोड़, बस इस हफ्ते उसको लेकर नहीं जाना है, उसको यहीं इसी मोमेंट छोड़ देना है। थंडरबोल्ट, क्या स्ट्रेस लेकर के आप अपनी लाइफ में घूम रहे हैं, क्या टॉर्चर, क्या प्रेशर, क्या है आपकी लाइफ में जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। वो कौन सी ऐसी चेन है जिससे आप बंधे हुए हैं अब भी, एक अनदेखी अनजानी सी वो चेन जिसमें आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी सोच रहे हैं। बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको आगे नहीं लेके जा रही हैं। यू हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, यू हैव टू लीव अबाउट इट। ठीक है, ये सब कुछ नेगेटिविटी, स्ट्रेस, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या ऐसी कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़, हेल्थ के ऊपर कोई बहुत बड़ा कोई बीमारी आ गई है, ऐसा कुछ भी है, फैमिली के अंदर कोई एक्सेसिव प्रॉब्लम आ गया है, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज को आपको ये वीक छोड़ना है। एंड किस एनर्जी को लेके जाना है आगे, बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है फ्रेंडलीनेस का। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ में, अपने वेल विशर्स के साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम आपको स्पेंड करने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दिख रहा है, डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से खुश रह करके आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न्स। पहला क्वेश्चन है हमारा कि आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में, अपने पर्सन से और रिलेशनशिप से। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ही स्ट्रांगली दिख रही है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर को क्या चाहिए, व्हाट दे वांट, पेज ऑफ वांट्स। एंड रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है आप दोनों का, किस डायरेक्शन में जा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या चाहिए आपके पार्टनर ने। हो सकता है आपको बहुत ही गंदे तरीके से धोखा दे दिया हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई हो, आपको छोड़ करके किसी और का हाथ थाम लिया, या आप दोनों रिलेशनशिप में थे तो कमिटमेंट नहीं दी, किसी और से शादी कर ली, या किसी और के साथ में आपने उनको देख लिया कि भाई अफेयर वगैरह चल रहा है, या कुछ भी ऐसी चीज़ चल रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इज़ अ ब्रूटली, जहाँ पर आपका दिल तोड़ दिया गया हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप चाहते हैं कि ये दर्द, ये पेन, ये तकलीफ अब कैसे भी करके कम हो जाए, बिकॉज बहुत कुछ आपने झेल लिया है, देख लिया है, एक्सपीरियंस कर लिया है। इतना ट्रॉमा, इतना स्ट्रेस, इतना पेन जो अंदर तक इंसान को तोड़ देता है। एंड दैट इज़ द रीज़न थंडरबोल्ट एंड कंपैरिजन का कार्ड आ रहा है। सोचिए आप किस तरीके की रीडिंग्स, एंड टैरो इज सो ब्यूटीफुल। क्वेश्चन के आंसर्स बहुत ही अच्छे से आराम से मिल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि ये दर्द, ये तकलीफ कम हो जाए, ये पेन से आप बाहर निकल जाए, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप बाहर निकल जाए, कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिल जाए, समझ आ जाए कि भाई मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। आपके पर्सन डेफिनेटली पेज ऑफ वॉन्ड्स हैं। इमेच्योर्ड एनर्जीज, इतना ज़्यादा आपकी तरह लॉजिकल माइंड यूज़ करना, या इतना ज़्यादा आपकी तरह सोचना समझना चीज़ों को आपके पर्सन की एनर्जीज में नहीं दिखा रहा है। सारे ज़ोडिएक साइंस आए हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि सबसे स्ट्रांग आई है, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि क्या हो सकते हैं आपके पार्टनर। ये 2 ज़ोडिएक साइंस बहुत स्ट्रांग आए हैं। इसके अलावा सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। तो आपके पर्सन का ये जो इम्बैलेंस्ड एनर्जीज और ये जो इम्बैलेंस्ड नेचर हो गया है आप दोनों के बीच में, ये सारी सिचुएशंस ठीक हो जाए, चेंज हो जाएगी इस हफ्ते, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या सोशल मीडिया के थ्रू ही आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू ही इस समय आप लोग कन्वर्सेशन वगैरह आप दोनों की चल रही है, ऐसी एनर्जीज दिख रही है।
अगर इन वे में कहूँ तो चीज़ें आप दोनों के बीच में बदलने वाली है, चेंज होने वाली है इस एंटायर वीक में। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। देखिए कितने खूबसूरत कार्ड आए हैं। रिलीजिंग एंगर फ्रॉम द पास्ट सेट्स मी फ्री इन द प्रेजेंट। जो भी गुस्सा है, इरिटेशन है, झुंझलाहट है, थंडरबोल्ट का कार्ड भी वही कह रहा है। उन सारी नेगेटिव स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को, एनर्जीज को आपको अब पास्ट में छोड़ देना है, ताकि आप प्रेजेंट में शांति से खुले तरीके से जी सके, सांस ले सके आराम से, चलिए आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।